हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक लॉजिक गेट के बारे में। सेमीकंडक्टर यूनिट का आज ये लास्ट वीडियो है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज लॉजिक गेट, ट्रूथ टेबल क्या है। लॉजिक गेट क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को अलाउ करते हैं पास करने। लॉजिक गेट डिजिटल सिग्नल्स को अलाउ करने का काम करते हैं और ये बेस्ड होते हैं कुछ रूल्स पर, कुछ इनका सेटअप होता है जिनको हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं और इनके इनपुट और आउटपुट को एक टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। First one is OR gate, second AND gate, थर्ड NOT gate। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इन तीनों गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एन OR गेट, गिव इट्स सिंबल एंड ट्रूथ टेबल। तो हम लोग अभी उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, इट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इस गेट में क्या होते हैं? 2 इनपुट होते हैं और एक ही आउटपुट होता है, ओनली 1। नेक्स्ट, सिंबल। और गेट का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, ए और बी ये दोनों इनपुट हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा वाई ये आउटपुट है। इसका जो रिजल्ट है वो बूलियन एक्सप्रेशन उसका होता है y इक्वल टू ए और b। इसको हम लोग रीड करते हैं, इट इज रीड एज y इक्वल्स टू ए और b। इसको a प्लस b नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से आप देखिए। इसको हम लोग बोलते हैं y इक्वल्स टू a और b। ये हो गया और गेट का डेफिनेशन, सिंबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा टेबल जिसमें हम लोग इनपुट और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। एक तरफ इनपुट होगा और दूसरा आउटपुट। इनपुट में हमारे पास ए और बी 2 इनपुट है और आउटपुट में रिजल्ट है y इक्वल टू ए और b। इनपुट आउटपुट को समझने से पहले हम इसका एक सिंपल सर्किट डायग्राम देखते हैं, किस तरह से और गेट फंक्शन करता है। यहाँ पर एक स्विच है, इसके पैरेलल में एक और स्विच है। यहाँ पर हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए हैं सर्किट को और यहाँ पर एक बल्ब को लगाया गया है। स्विच 1 K1 मान लेंगे और इसको K2 मान लेंगे। अब आप बताइए कि कौन सा स्विच ऑन होने से बल्ब ग्लो करेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम स्विच पहले को ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, हम इसको ऑफ रखेंगे तो भी। अगर हम स्विच 2 को ऑन कर देंगे, स्विच 1 को ऑफ रखेंगे तो भी हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। सिग्नल जो है उसको हम लोग 2 तरह से दिखाते हैं, 1 और 0। 1 का अलग अलग नाम है, इसको बोला जाता है ऑन, इसको बोला जाता है ऑफ। ये हो गया हाई, इसको बोला जाता है लो, इसको बोलते हैं ट्रू, इसको बोलते हैं फॉल्स। तो इन सब नाम से हम 1 और 0 को जानते हैं, और भी नाम होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको पहले 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे, यानी दोनों को हम लोग अगर ऑफ करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट में 0 करेंगे, दूसरा में भी 0 करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? 0 आएगा। अब हम लोग पहले स्विच को ऑन करते हैं, दूसरे स्विच को ऑफ करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ऑन, क्योंकि बल्ब ग्लो हो जाएगा। अब इसका अपोजिट हम लोग करते हैं,
पहले स्विच को ऑफ कर दिए, दूसरे स्विच को ऑन किए तो भी हमारी बल्ब ग्लो हो जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या किए, दोनों ही स्विच को ऑन कर दिए, तो इस कंडीशन में भी बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है और गेट का ट्रूथ टेबल। एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह से ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, और जो सिंबल अभी मैंने आपको बताया था और गेट का, उसको भी आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हमारा दूसरा गेट, जिसका नाम है एंड गेट। दूसरा लॉजिक गेट है एंड गेट। और का मतलब या, अथवा, या तो पहला या तो दूसरा। एंड का मतलब दोनों, हमें दोनों को कंसीडर करना होगा, तभी हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। तो डेफिनेशन सेम है जो और गेट का अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, उसी तरह से इट हैज़ टू इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। नेक्स्ट सिंबल। एंड गेट का सिंबल स्टूडेंट्स ऐसा होता है, ये पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट, और यहाँ से रिजल्ट y हमें प्राप्त होता है। लॉजिकल या बुलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू a एंड b। इसको डॉट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे a एंड b। इट इज रीड एज a एंड b इक्वल्स टू y, या y इक्वल्स टू a एंड b। नेक्स्ट बच्चों, इसका ट्रूथ टेबल उसी तरह से एक तरफ इनपुट लेंगे और दूसरी तरफ हम लोग आउटपुट को लेंगे। इनपुट में हमारे पास दो पैरामीटर हैं, a और b। आउटपुट में हमारे पास रिजल्ट है y इक्वल टू a एंड b। सर्किट सिंबल समझ लीजिए। पहला स्विच, दूसरा स्विच, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। K1 K2 ये बल्ब हो गया, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। अब आप सर्किट देखकर बताइए कि बल्ब किस कंडीशन में ग्लो करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब तक हम लोग दोनों स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों स्विच यहाँ पर जो लगे हुए हैं वो सीरीज कनेक्शन में हैं। अगर हम पहले को ऑन कर देते हैं, दूसरे को ऑफ रखते हैं, तो उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग दोनों को ऑन कर देते हैं तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रूथ टेबल में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पहले हम लोग दोनों को ऑफ रखते हैं तो रिजल्ट भी हमें ऑफ मिलेगा। देखिए, पहले हम लोगों ने दोनों स्विच को ऑफ कर दिया तो रिजल्ट हमारा ऑफ मिला। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले स्विच को ऑन करेंगे और दूसरे को ऑफ कर देंगे। ऑन किए, ऑफ किए, इसको ऑन कर दिए तो भी हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम इसको ऑन किए, इसको ऑफ किए तो भी 0 मिलेगा। फाइनली हम लोगों ने क्या किया, दोनों ही स्विच को ऑन कर दिया तो रिजल्ट हमें ऑन के रूप में मिला। अर्थात ये जो बल्ब है ये इस लास्ट वाले कंडीशन में ही ग्लो करेगा और बाकी पहले वाले कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये हो गया एंड गेट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं थर्ड वाले गेट, जिसका नाम है नॉट गेट। थर्ड लॉजिकल गेट का नाम है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें केवल एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। इट हैज ओनली वन इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग वन आउटपुट। सिंबल
ये सिंबल नॉट गेट का है। नेक्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन, y इज नॉट इक्वल टू ए के ऊपर बार, इसका मतलब है y इज नॉट इक्वल टू ए। ट्रूथ टेबल देखिए, एक इनपुट और करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट। यहाँ इनपुट ए है, करस्पॉन्डिंग आउटपुट ए जब आएगा तो हमें जो इनपुट देंगे उसका उल्टा रिजल्ट ये गेट देता है। तो अगर मान लीजिए इनपुट में हम लोग यहाँ पर ए लिखते हैं और आउटपुट में y इक्वल टू ए का बार हो जाएगा, तो मान लीजिए आप 0 इनपुट दे रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ऑन। अगर हम यहाँ पर ऑन कर रहे हैं तो इसका उल्टा रिजल्ट ये हमें देगा ऑफ। तो ये नॉट गेट का ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज नॉट गेट, गिव इट्स सिंबल एंड ट्रूथ टेबल विथ बुलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। जो वो टॉपिक है डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, कि दो गेट्स को अगर मिला दिया जाए तो तीसरा किस तरह का गेट बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, जिसमें पहला है नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। आप इसके नाम को ध्यान से देखिए, इसमें एक तो एंड गेट है और साथ में इसमें नॉट गेट भी कनेक्टेड है, जोड़ा गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट को कनेक्ट कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट। एंड गेट के आउटपुट में जब हम लोग नॉट गेट को कनेक्ट कर देते हैं, इफ आउटपुट ऑफ and gate is connected to the input of not gate, then we get, हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, NAND gate। if output of AND gate is combined या connected with input of NOT gate, then we get NAND gate। NAND gate is also known as यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नैंड गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि नैंड गेट की मदद से हम लोग बाकी गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि विच लॉजिक गेट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो आपका आंसर होगा नैंड गेट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। सिंबल, पहले हम लोग एंड गेट बनाते हैं और एंड के आउटपुट में ये देखिए, एंड का ये इनपुट हो गया ए और बी, एंड गेट, इसका आउटपुट हो गया ये, इसके आउटपुट को कनेक्ट कर दिया गया नॉट गेट के इनपुट के साथ। तो ये प्लस मान लीजिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये नॉट गेट हो गया ए और वाई इक्वल टू हो जाएगा ए बार। इन दोनों को कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो इस तरह से बनाते हैं। ए बी और यहाँ फाइनल आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर आप एंड गेट का आउटपुट जानते हैं, ए ऐसे पढ़ते हैं, और जब इसका फाइनल आउटपुट आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट गेट क्या करेगा, जो भी रिजल्ट एंड गेट देगा उसको रिवर्स करने का काम करेगा, उसको उलटने का काम करेगा, तो रिजल्ट हमें ये मिलेगा। इस सिंबल को हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं, केवल ऐसे और यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिए 0, ये बन जाएगा नैंड गेट, नैंड गेट ए बी और ये रिजल्ट में वाई का बार। ध्यान से देखिए, नैंड गेट का ये सिंबल हो। अब हम लोग नैंड गेट का ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करेंगे। इनपुट ए और बी,
तो ए और बी जो ये इनपुट है एंड के लिए, यही बन जाएगा आउटपुट एंड का, और ये आउटपुट बन जाएगा नॉट के लिए इनपुट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए, ये भी हो गया हमारा एक तरह से इनपुट सेक्शन। अब हम लोग चले जाएंगे आउटपुट सेक्शन में, वाई ए एंड बी का बार देखिए, पहले अगर हम लोग 0 से शुरू करते हैं, यहाँ पर ऑफ, ये भी ऑफ, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? ऑफ ही आएगा। लेकिन यहाँ नॉट गेट जो लगा हुआ है इस ऑफ को कन्वर्ट कर देगा ऑन में, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1। फिर हम लोग इसको 0 किए, इसको 1 कर दिए बी वाले को, तो रिजल्ट ऑफ ही आएगा, क्योंकि एंड गेट में दोनों ही जब सिग्नल ऑन होते हैं तभी बल्ब ग्लो करता है। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए फिर से ये रिजल्ट को उल्टा कर देगा, नॉट गेट लगा हुआ है तो 1 प्राप्त होगा। अगेन इस बार हमने इसको 1 किया, इसको 0 कर दिया, रिजल्ट फिर से 0 होगा, बट जो फाइनल रिजल्ट होगा नैंड गेट का 1 होगा। फाइनली लास्ट में हम लोगों ने दोनों स्विच को ऑन किया तो बल्ब ग्लो करेगा, तो हमें ऑन मिलेगा। लेकिन नॉट गेट लगा हुआ है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ये ट्रूथ टेबल हो गया किसका? नैंड गेट का। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं नॉर गेट, जिसको बनाया जाता है और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन के साथ। नॉर गेट डेफिनेशन बिल्कुल नैंड गेट के जैसा ही है। इफ द और गेट इज कंबाइंड विथ नॉट गेट देन वी गेट नॉर गेट। अगर और गेट को कंबाइन कर दिया जाए नॉट गेट के साथ तो हमें मिलता है नॉर गेट। कहने का दूसरा मीनिंग ये है कि अगर और गेट के आउटपुट को कनेक्ट कर दिया जाए नॉट गेट के इनपुट के साथ, तब हमें जो फाइनल अरेंजमेंट प्राप्त होगा उसको बोला जाएगा नॉर गेट। नेक्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन। y इज इक्वल टू ए और b का बार। सिंबल देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था सिंबल नैंड गेट का, ये और गेट है, और गेट का ये आउटपुट है, इसको कनेक्ट कर दिया गया नॉट गेट के इनपुट के साथ, तो ये रिजल्टिंग अरेंजमेंट बन गया नॉर गेट। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऐसे बनाएंगे। आप एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ए और बी इनपुट, यहाँ भी ए और बी इनपुट, इसका यहाँ पर आउटपुट आएगा ए और बी, फाइनल आउटपुट हो जाएगा ए और बी का बार। यहाँ भी उसी तरह से फाइनल आउटपुट ए और बी का बार। नेक्स्ट इसका ट्रूथ टेबल। इनपुट में हमारे पास 3 है, ए बी, और यही बन जाएगा ए और बी। फाइनल आउटपुट जो हमें मिलेगा वो y इक्वल टू ए और बी का बार मिलेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। पहले सिग्नल को 0 ऑफ किया, दूसरे को भी ऑफ किया, तो रिजल्ट हमें ऑफ प्राप्त होगा। बट नॉट गेट लगा हुआ है तो ये 0 को कन्वर्ट कर देगा 1 में। फिर हमने 0 किया, इसको ऑन कर दिया, तो हमने आपको बताया था, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि और गेट में अगर एक ही स्विच ऑन रहा तो बल्ब ग्लो कर जाता है। तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा, सिग्नल 1 होगा, बट नॉट गेट लगा हुआ है तो ये अगेन इसको 0 बना देगा।
फिर से वही, इस बार हमने इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑन होगा, बट फाइनल रिजल्ट 0। इस बार हमने दोनों स्विच को ऑन किया, बल्ब तो ग्लो हो जाएगा ऑन, लेकिन फाइनल रिजल्ट अगेन क्या होगा, 0, बिकॉज यहाँ पर नॉट गेट कनेक्टेड है और गेट के आउटपुट में, तो वो जो भी आउटपुट आ रहा है उसको कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा 3 बेसिक लॉजिक गेट और 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। थैंक यू वेरी मच।